ऑलवेज वेलकम साथियों, डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, ये फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीन्स की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, वो सभी कंटेंट आप पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, अपनी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सीरीज कंप्लीट हो चुकी है। डाउनलोड कंप्लीट नोट्स विद फुल वीडियो सॉल्यूशंस। आप सारा कंटेंट पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। सभी नोट्सों का आपको वीडियो सॉल्यूशन अवेलेबल है साथियों, जब चाहे देख सकते हैं। आपका नोट्स बनाने का टाइम सेव करने के लिए साथियों हमारी तरफ से छोटा सा प्रयास है। इससे पिछली वीडियो में साथियों हमने जाना था यूट्यूब मैनोमीटर किस प्रकार का होता है साथियों, और इसको इस प्रकार देख सकते हैं आप। इसका फ्लूइड इस प्रकार चेंज हो जाता है जब इसका अरेंजमेंट हम इस पाइप से करते हैं जिसमें प्रेशर है साथियों। इस प्रकार इसकी डिटेल जानकारी हमने पिछली वीडियो में ली थी साथियों। किस प्रकार इसका परफॉर्मेंस होता है, किस प्रकार इसके हम मेजरमेंट ले सकते हैं, इससे किस प्रकार हम प्रेशर का पता चला सकते हैं साथियों। दो मेथड है अपने पास, ये सिंपल नॉर्मल मेथड है, ये थोड़ा अलग मेथड है साथियों। कोई सा भी आप लिक्विड कॉलम कर बैलेंस कर सकते हैं और प्रेशर आसानी से पता लगा सकते हैं। अब इस वीडियो में हम जानने वाले हैं वर्टिकल सिंगल कॉलम मैनोमीटर, जिससे लो प्रेशर मेजरमेंट किया जाता है साथियों। अब इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, इससे जानने के लिए ये वही यूट्यूब मैनोमीटर है साथियों। इस प्रकार आप इसे समझ सकते हैं। अब इसमें एक रिजर्वोयर लगा दिया है, इस प्रकार आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है, ये रिजर्वोयर है साथियों। इसमें फ्लूइड स्टोर होता है आकर। यदि साथियों एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ये जो प्रेशर है पाइप के अंदर लगभग थोड़ा ही अंतर हो, इनके मध्य में जो डिफरेंस है बहुत कम हो, तो साथियों इस प्रकार का अपन जो वर्टिकल सिंगल कॉलम मैनोमीटर है इस्तेमाल कर पता लगाते हैं साथियों। ये कम प्रेशर को मेजरमेंट करने में बहुत हेल्पफुल होता है। मान लेते हैं साथियों इस प्रकार, इस रिजर्वोयर का हटा दीजिए, यूट्यूब मैनोमीटर है, इस प्रकार आप देख सकते हैं। अब इसमें फ्लूइड इतना बैलेंस स्टेटस में है। यदि इसमें माइनर चेंज आता है साथियों, इतना सा, बहुत थोड़ा सा, जैसे कि मान लेते हैं बिल्कुल इतना सा चेंज आता है, तो उसको पढ़ना और एक्यूरेट रीडिंग देना थोड़ा टफ हो जाता है। अब इस यूनिट को, ये नॉर्मल अपनी रेफरेंस सरफेस से इस मेजरमेंट जो इतना, इसको बहुत ज़्यादा करने के लिए, एक बड़ी स्केल पे लेने के लिए हम इस रिजर्वोयर का इस्तेमाल करते हैं साथियों। अब इसका अरेंजमेंट अपन इस प्रकार कर देते हैं। जो ये पाइप है इसमें प्रेशर है, तो इसमें साथियों बिल्कुल माइनर मेजरमेंट आएगा साथियों, इस प्रकार चेंज आएगा। तो इस इतना वॉल्यूम है साथियों, ये बहुत ज़्यादा इसका एरिया है, तो इस प्रकार यहाँ पर जो इसमें डिफरेंस आता है साथियों बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसे हम आसानी से मेजरमेंट कर सकते हैं और प्रेशर का पता लगा सकते हैं साथियों। एक बड़ी स्केल बन जाती है हमारे लिए। अब ऐसा क्यों होता है साथियों, इतना चेंज क्यों आ रहा है, इसे जानने के लिए चलते हैं ब्रह्मा जी के पास। हाँ जी, ये 23 पेज पर ब्रह्माज हाइड्रोलिक प्रेस, जिसमें आपको डिटेल में बताया जा चुका है किस प्रकार साथियों प्रेशर एक्ट करता है और किस प्रकार इससे हाइड्रोलिक प्रेस बनाई जाती है। ये वीडियो आप देखें इसे क्लियर करने के लिए। जैसा कि साथियों इस रिजर्वोयर का हम टॉप व्यू ले लेते हैं। ये इस प्रकार, इसे रेक्टेंगुलर मान सकते हैं आप, सर्कुलर मान सकते हैं, इस प्रकार मान लेते हैं। तो इस प्रकार इसके सेक्शन कट कर लेते हैं साथियों, इस प्रकार और फिर इस प्रकार। अब साथियों इसमें जिस सरफेस पर आप मेजरमेंट लेना चाहें, इस सरफेस पर लेना चाहें या फिर इस सरफेस पर लेना चाहें, प्रेशर कितना है, या फिर इस टोटल पर प्रेशर कितना है, जहां भी आप प्रेशर मेजरमेंट करेंगे साथियों उतना आपको मिल जाएगा। चेंज क्या आता है साथियों, एक में एमएम में, आप यहाँ पर एमएम में मेजरमेंट ले रहे हैं। यदि इसको इस प्रकार बढ़ा देते हैं तो सेंटीमीटर में लेंगे, बहुत ज़्यादा कर देते हैं तो इस प्रकार मीटर में इसका हम मेजरमेंट ले रहे हैं प्रेशर का साथियों, जबकि होता प्रेशर उतना ही है वहाँ पर। और जैसा कि पास्कल दादा ने बता रखा है, जो फ्लूइड है सभी दिशाओं में समान रूप से प्रेशर संचरित करता है। तो जो ये ट्यूब है अपनी इस जॉइंट से जुड़ी हुई है, इसे आप मान सकते हैं इस प्रकार जुड़ी हुई है। इस पर जो फ्लूइड प्रेशर लगाएगा साथियों, उससे इस पर प्रेशर अप होगा, इसकी लेवल हाई होगी साथियों, तो यही सेम प्रेशर इन सब पर ट्रांसमिट हो जाएगा, तो सभी पर इक्वल प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा साथियों, इस प्रकार। अब इस प्रकार साथियों इसे आप इस प्रकार व्यवस्थित कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये फ्लूइड है साथियों, भरा हुआ प्रेशर से इधर आता है, तो इस प्रेशर से इसमें माइनर चेंज आता है साथियों, इस प्रकार, जिससे इसमें वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है साथियों, इसका एरिया बहुत ज़्यादा है, इसका एरिया बहुत कम है। तो इसका जो वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड होता है, यहाँ से जाता है साथियों, ये वॉल्यूम इस लेवल पे था, इतना वॉल्यूम साथियों यहाँ अप हो जाता है। इस प्रकार यहाँ पर बड़ी स्केल हमें देखने को मिलती है। यदि ये रिजर्वोयर नहीं होता साथियों, इस प्रकार डायरेक्ट कनेक्ट होता, तो इसमें माइनर चेंज आता और इतना ही चेंज सिर्फ यहाँ पर आता, तो जिससे हम ठीक से स्टडी नहीं कर पाते, इसलिए इस रिजर्वोयर का इस्तेमाल किया जाता है साथियों। ये नली साथियों स्ट्रेट है, इसकी इस प्रकार ट्यूब जुड़ी हुई है, थोड़ी बनाने में मिस्टेक हुई है, और इसकी डिस्टेंस एक्स है साथियों, जो नॉर्मल स्टेटस थी इसकी, इस प्रकार ये एक्स डिस्टेंस है इसकी, इस प्रकार आप इसे देख सकते हैं। इसमें चेंज आता है जिसको डेल्टा एस से प्रदर्शित कर रखा है यहाँ पर, इस प्रकार आप इसे देख सकते हैं। अब ये ट्यूब है साथियों, ये ट्यूब इसको आप कहीं भी लगा सकते हैं, क्योंकि अभी बताया था आपको कहीं भी आप इसे कनेक्ट करेंगे तो जितना एरिया पे आप मेजरमेंट लेना चाहेंगे, जितना वॉल्यूम पे, तो वहीं से प्रेशर मेजरमेंट स्टार्ट होता है।
इस प्रकार साथियों फिर से जो प्रेशर है इस छोटे से सेक्शन पर हम मेजरमेंट ले रहे हैं, ये ट्यूब छोटे सेक्शन पर जुड़ी हुई है तो प्रेशर यहाँ पर आएगा साथियों। तो इस प्रकार ये इस प्रकार ट्रांसमिट होता हुआ पावर इधर दे देगा, जो प्रेशर है इस फ्लूइड को अप कर लेता है। अब इस प्रकार साथियों जो फर्स्ट लाइन थी अपनी नॉर्मल स्टेटस ये थी, कुछ चेंज आने के बाद दूसरी इस प्रकार आप देख सकते हैं। जो ये लाइन है अपनी, इसे आप रेफरेंस लाइन मानते हैं, पिछली वीडियो जो हम पढ़ते आ रहे हैं साथियों रेफरेंस मान सकते हैं, क्योंकि इस लाइन पर जो 1 और 2 नाम दे रखा है यहाँ पर, जो इसकी प्रेशर की स्टेटस होगी वो नॉर्मल होगी साथियों। दोनों पर जितना प्रेशर इधर लग रहा है इतना ही प्रेशर इधर लग रहा है। इधर से जो प्रेशर लगेगा साथियों, इधर से प्रेशर लगेगा, एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। जो मैनोमीटर है साथियों अपना, इसकी हाइट कितनी है h, इस प्रकार आप देख सकते हैं। और x फिक्स है साथियों, वही जो नॉर्मल स्टेटस थी वहाँ से इस प्रकार। और ये जो चेंज है इधर था डेल्टा h, तो यहाँ पर भी डेल्टा h है। ये रेफरेंस प्लेन है, रेफरेंस पॉइंट आप कह सकते हैं इसे, ये रिजर्वोयर है साथियों। इस प्रकार अब इस पर स्टडी करते हैं, इनका मेजरमेंट ले लेते हैं। जो 1 पॉइंट पर कितना प्रेशर लग रहा है इस रेफरेंस प्लेन पर, और इधर कितना लग रहा है 2 पर, तो ये सब अब जानने वाले हैं हम। पहला केस कंसीडर करते हैं साथियों, जो प्रेशर है इस पाइप के अंदर कहीं भी जो अपना पॉइंट है जहाँ आप स्टडी कर रहे हैं वहाँ ज़्यादा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से साथियों। इस प्रकार P इज ग्रेटर देन P ATM लोकल, वी नो दैट वॉल्यूम राइज VR, जिसे हम प्रदर्शित करेंगे वॉल्यूम राइज से, और साथियों जो वॉल्यूम फॉल है उसे VF से हम प्रदर्शित कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब इन्हें आप देखेंगे, एरिया है जो साथियों, इसका एरिया है अपना ट्यूब, इसका स्मॉल ए से एरिया प्रदर्शित कर रखा है, और जो ये एरिया है बड़ा साथियों रिजर्वोयर का, इसे कैपिटल ए से हम प्रदर्शित करने वाले हैं। अब इस प्रकार आप देख सकते हैं यहाँ पर ये साथियों जो वॉल्यूम है और इतना ही वॉल्यूम है, दो सेम वॉल्यूम है साथियों। AH इज इक्वल टू A डेल्टा H। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इतना सा चेंज है साथियों, ये डेल्टा H के बराबर है, एरिया है इसका, तो इतना वॉल्यूम साथियों, और इसका स्मॉल एरिया A है और H इतनी है साथियों हाइट, तो ये वॉल्यूम दोनों का सेम होगा। जितना फ्लूइड यहाँ से ट्रांसफर हुआ है साथियों उतना ही फ्लूइड इसके ऊपर जा रहा है, इस प्रकार वॉल्यूम सेम होगा। तो इस वॉल्यूम को हम इक्वेशन 1 नाम दे सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इसे इस प्रकार लिख सकते हैं डेल्टा H डिवाइडेड बाई H, ये नीचे चला जाएगा इसके, या फिर इसको आप नीचे ले आएँ तो यहाँ पर डेल्टा H डिवाइडेड बाई H इज इक्वल टू स्मॉल a डिवाइडेड बाई कैपिटल A। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो स्मॉल a वेरी स्मॉल है साथियों कैपिटल A से, क्योंकि ट्यूब की डायमेंशन बहुत कम है साथियों। और इसी प्रकार डेल्टा H भी बहुत कम है, जो H हाइट है, जो फ्लूइड है मैनोमीटर फ्लूइड है उसमें जो चेंज आया है साथियों डेल्टा H, ये भी जो ये फ्लूइड में चेंज आया है डेल्टा H, ये बहुत माइनर है, अर्थात इसका और इसका रिलेशन बहुत दूर गैप है इनमें, बहुत दूर तक की रेंज में। कहीं आवश्यकता पड़े तो हम इन्हें इग्नोर भी मार देंगे, इतना बहुत कम वैल्यू है साथियों इनकी। प्रेशर इक्विलिब्रियम एट रेफरेंस पॉइंट, जैसा कि हम पिछली वीडियो में पढ़ते आए हैं साथियों, जो रेफरेंस पॉइंट होगा अपना जहाँ पर प्रेशर इक्विलिब्रियम कंडीशन पर होगा उस पर स्टडी करने वाले हैं। तो जैसा आपको बताया था P1 इज इक्वल टू P2, जो रेफरेंस प्लेन है अपना, वहाँ पर प्रेशर दोनों तरफ से बराबर होगा साथियों, एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। तो P1 कितना होगा साथियों, जो पाइप में प्रेशर है वो पाइप में प्रेशर P, और उसके बाद साथियों जो पाइप का फ्लूइड है उस फ्लूइड में रो जी एक्स प्लस डेल्टा एच जुड़ा हुआ है साथियों, इस प्रकार आप देख सकते हैं इसको। और अभी दिखाएंगे आपको। और जो इधर P2 है साथियों, वो PATM लोकल जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है वो साथियों, उसके बाद जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड है जो अप हुआ है साथियों, उससे जो वेट है वॉल्यूम का, उससे जो नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है उससे साथियों प्रेशर बैलेंस हो रहा है। इस प्रकार आप इसे देख सकते हैं। यहाँ पर ये P प्रेशर है साथियों। दूसरा जो ये वॉल्यूम है इसका फ्लूइड है, इसमें जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं कहीं जिसका मेजरमेंट ले रहे हैं, उसका जो वॉल्यूम है साथियों उसके बराबर। जैसा कि हम जानते हैं तो प्रेशर डिपेंड करता है हाइट पर, एरिया पे नहीं करता है साथियों। तो अपनी जो रेफरेंस यहाँ तक जो नॉर्मल स्टेटस पे थी इक्विलिब्रियम कंडीशन पे वो फिक्स है साथियों, यहाँ पर भी वो फिक्स है, क्योंकि इसे हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जो हम मेजरमेंट ले लिया था हमने इसे फिक्स कर। तो यहाँ पर आप इसे एक्स और चेंज कितना आया है डेल, ये अपना डेल एच चेंज आया साथियों, तो ये टोटल हाइट हो जाएगी। और रो जी एच में इसको एक्स को और एच को हम ऐड कर देंगे। इस प्रकार ये दो प्रेशर हमें P1 पर प्राप्त होते हैं। इस प्रकार आप इन्हें देख सकते हैं। यहाँ पर P1 पर जो प्रेशर था पाइप के अंदर, उसके बाद डेंसिटी जो फ्लूइड है भरा हुआ उसके अंदर, ये एक्सेलरेशन है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और साथियों ये हाइट है। इस प्रकार अब PT पर जो ये है अपना P2, यहाँ पर आप देख सकते हैं PATM लोकल जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगा रहा है साथियों, यहाँ पर जो प्रेशर लग रहा है ये आप देख सकते हैं, ऊपर से जो प्रेशर लग रहा है, उसके बाद जो ये हाइट है इस पर इस फ्लूइड के वॉल्यूम से जो वेट लग रहा है वो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है। इसे किस प्रकार लिख सकते हैं साथियों, हम इसे लिख सकते हैं, आप देखेंगे यहाँ पर PATM लोकल प्लस रो एम, ये मैनोमेट्रिक फ्लूइड की डेंसिटी है साथियों, और जी वही सेम
ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है साथियों, और हाइट कितनी है h प्लस डेल्टा एच। इस प्रकार साथियों ये दोनों प्रेशर एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। अब हम यहाँ पर इस P को इधर ले जाएंगे तो आप देखेंगे साथियों ये अगली अपनी इस प्रकार P माइनस पी ATM लोकल, इस प्रकार इसे लिख सकते हैं इज इक्वल टू। अब साथियों ये वैल्यू इधर माइनस हो जाएगी आकर, इस प्रकार ये हम लिख सकते हैं रो एम जी ब्रैकेट में h प्लस डेल्टा एच माइनस रो एफ जी ब्रैकेट में x प्लस डेल्टा एच। इस प्रकार साथियों अब हम जानते हैं जो प्रेशर है इसमें से हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर निकाल लेंगे, तो जो प्रेशर बचता है साथियों वो होता है गेज प्रेशर। तो साथियों गेज प्रेशर का रिलेशन हमें फाइनली प्राप्त हो जाता है, जिसमें रो एम जी ब्रैकेट में h प्लस डेल्टा एच माइनस रो एफ जी ब्रैकेट में x प्लस डेल्टा एच। इस प्रकार साथियों हम गेज प्रेशर पता कर सकते हैं। जिस भी पॉइंट पर हम प्रेशर मेजरमेंट ले रहे हैं, जहां पर हमने मैनोमीटर लगा रखा है उस पाइप में कितना प्रेशर है, कितना गेज प्रेशर है साथियों, इस प्रकार हम पता लगा सकते हैं। वेयर डेल्टा एच इज वेरी स्मॉल सो कैन नेग्लेक्टेड। इस प्रकार साथियों यदि आप इस डेल्टा एच को इग्नोर करना चाहें, जैसे कि हाइट है एच और इसमें ये जुड़ी हुई है, तो इसे आप हटा सकते हैं, ये बहुत छोटी हाइट है, इस प्रकार इस दोनों को हटा देंगे तो आपको सिंपल रिलेशन प्राप्त होता है। ये पीजी था, ये पीजी डैश हो जाएगा साथियों, क्योंकि हमने इग्नोर मार दिया, इसमें से थोड़ा वैल्यू कम कर दी इसकी। तो रो एम जी एच माइनस रो एफ जी एक्स। इस प्रकार साथियों सिंगल रीडिंग अब हमें आवश्यकता पड़ेगी, ये फिक्स था एक्स, तो इसमें सिर्फ हमें एच की आवश्यकता पड़ती है साथियों, इसीलिए इस मैनोमीटर को सिंगल। अभी देखते हैं इसको, ये देखिए ये एक्स अपना फिक्स था, अब हम रीडिंग ले रहे हैं, ये एक्स यहाँ पर भी फिक्स है, डेल्टा एच को हमने इग्नोर मार दिया, तो सिर्फ इस रीडिंग से इसका प्रेशर हम फाइंड आउट कर सकते हैं, जो पाइप में कितना प्रेशर है। इसीलिए साथियों इसको जो ये वर्टिकल कॉलम है इस नाम से इसका वर्टिकल सिंगल कॉलम मैनोमीटर नाम पड़ा हुआ है साथियों। यदि आप चाहें कि इसमें कुछ एरर होगी साथियों, क्योंकि हमने कुछ इग्नोर कर दिया वैल्यू, तो आप एरर भी इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं। कितनी एरर होगी साथियों, यू कैन कैलकुलेट एरर इज इक्वल टू पी जी माइनस पी जी डैश। इस प्रकार साथियों आप इसमें एरर फाइंड आउट करेंगे तो आपको एरर मिलेगी, ये इसमें जी और डेल्टा एच कॉमन है साथियों, रो एम माइनस रो एफ। इस प्रकार साथियों इससे अब ये दोनों वैल्यू हैं, इसमें से ये आप निकालेंगे तो आपको फाइनली ये वैल्यू प्राप्त होगी साथियों, आप कैलकुलेट कर कर देख सकते हैं। और अब आप यदि चाहें एरर परसेंटेज निकालना, थोड़ा और आगे जाना चाहते हैं, तो आप जो कितनी एरर है, कितने परसेंटेज एरर है साथी, वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर आप करेंगे एरर डिवाइडेड बाय गेज प्रेशर, जिसे पीजी से प्रदर्शित कर रखा है, और उसका मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो हमें एरर की परसेंटेज प्राप्त हो जाएगी साथियों। एरर की वैल्यू ये है अपनी, और जो गेज प्रेशर है पीजी ये वाला है जो पहले हमने इस्तेमाल किया था। इस प्रकार साथियों तो हमें टोटल एरर का परसेंटेज प्राप्त हो जाता है। जैसा कि साथियों हम जानते हैं गैस की डेंसिटी बहुत कम होती है। इफ फ्लोटिंग फ्लूइड इज ए गैस देन रो एफ इज वेरी लेस देन रो एम। इस प्रकार साथियों ये इसकी डेंसिटी होगी बहुत ही कम होती है, तो इस डेंसिटी को आप इग्नोर मारना चाहें तो इस प्रकार साथियों इस कैलकुलेशन में आप इसे भी इग्नोर कर सकते हैं और आगे इस लेवल पर आ सकते हैं। एरर परसेंटेज इक्वल टू, आप इस प्रकार साथियों एरर परसेंटेज निकाल देंगे, तो ये आपने वैल्यू हटा दी है यहाँ पर से, ये आप देख सकते हैं ये वैल्यू आपने हटा दी है, तो सिर्फ ये वैल्यू बचती है, आपने डायरेक्ट ले ली यहाँ पर, और डिवाइडेड बाय ये अपना गेज प्रेशर है साथियों। इसमें से अब ये रो एम कट जाएंगे दोनों डेंसिटी साथियों, और अपना ये गेज प्रेशर है साथियों, इसे आप देख सकते हैं। इसमें से हमने ये डेंसिटी हटा दी तो ये वैल्यू ही फुल हट जाती है, तो सिर्फ ये वैल्यू रहती है जो एरर के नीचे आपको मिल रही है यहाँ पर साथियों। इस प्रकार ये वैल्यू मिलती है। अब इसका परसेंटेज निकालना चाहें तो इससे 100 मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसे आगे सॉल्व कर रहे हैं साथियों, इसे काट कर, तो हमको जो रेशियो मिलता है जी से जी कैंसिल आउट कर दिया है, तो डेल्टा एच डिवाइडेड बाई एच प्लस डेल्टा एच। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो आपको फिर से एरर परसेंटेज प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर ये कंडीशन हमने लगाई हुई है, आप कंडीशन लगाते जाएंगे। इसे याद रखें किस प्रकार कौन सी वैल्यू आपको चाहिए, उसी हिसाब से आप अपनी कैलकुलेशन सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर इसे आप और अपडेट करना चाहें तो साथियों कर सकते हैं, इसे इग्नोर कर सकते हैं। इफ़ डेल्टा एच इज़ वेरी स्मॉल देन एच, तो यहाँ पर जैसा कि हम जानते हैं बहुत छोटी वैल्यू, तो इसे भी आप इग्नोर कर सकते हैं साथियों। तो एरर परसेंटेज कितना होगा, डेल्टा एच डिवाइडेड बाई एच, या साथियों आप इसे इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, ए डिवाइडेड बाई कैपिटल ए, स्मॉल ए साथियों ऊपर, नीचे कैपिटल ए इंटू 100 साथियों, जो कि इक्वेशन नंबर 1 से वैल्यू आप लिख सकते हैं। इस प्रकार साथियों ये वैल्यू हम लिख सकते हैं, जैसा कि आपको बताया था इक्वेशन 1 में ये वैल्यू काम आने वाली थी साथियों, इसकी जगह हम ये वैल्यू यहाँ पर लिख सकते हैं। इस प्रकार ये वैल्यू हमने चेंज की है साथियों। अब इसे आप और भी अपडेट करना चाहते हैं तो
जो अपने मैनोमीटर के इन्वेंटर हैं उनसे जाकर बात कीजिए, उनके घर चले जाइए। कितना अपडेट करोगे साथियों को, बस है काफ़ी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पूरा वीडियो देखा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि कोई कन्फ्यूज़न रह जाता है तो कमेंट बॉक्स हमेशा आपका इंतज़ार करता रहेगा साथियों। आप चाहें तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एक बार फिर से आपका धन्यवाद।